दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, लोग क्रैश क्रैश करते रह गए, वो सारे जो एक्सपर्ट्स हैं बाकी क्रैश क्रैश चिल्लाते रह गए, वो कहते रह गए कैश पे बैठे रहो, अब वो बैठे रह गए। मार्केट 15,000 पहुंच गया है और स्टॉक्स तो इंडिविजुअल स्टॉक्स गजब की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, गजब की तेजी है। लेकिन अब क्या मार्केट क्या ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग होगी? क्या क्या मार्केट में आगे दिक्कत है? क्या जो लेवल्स हैं रेजिस्टेंस के, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च करना है, टेलीग्राम पर आ जाना है। 12,000 मेंबर्स टेलीग्राम पे पहले से हैं, सिर्फ आपको टीके मनी सर्च करना है, टेलीग्राम पर पहुंच जाना है। और अगर आपको फ्री में डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने हैं विथ मेनी बेनिफिट्स अब स्टॉक्स के साथ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक से अगर चाहें तो अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट। मार्केट यानी निफ्टी। देखिए मार्केट के बारे में हमारी क्या एनालिसिस थी जो पिछले वीडियो थी मेरे ख्याल से फ्राइडे को, कि मार्केट एक बार 14,850 के लेवल को क्रॉस कर दे तो मेरे ख्याल से एक और अच्छी तेजी आ सकती है मार्केट में, जो इसे 15,000 तक ले जा सकती है। मेरे ख्याल से लगभग आज जो है मार्केट जो है 14,965-70 तक गया है, लेकिन उसके ऊपर थोड़ी जरूर एक दिक्कत जरूर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन देखिए एक चीज आपको याद रखनी है कि ये जो दिक्कत रही है मार्केट में 14,960 का लेवल, अगर ये निकल जाता है तो एक और राउंड की तेजी आने वाली है, ये चीज आपको याद रखनी है। देखिए मार्केट में तो 14,850 के ऊपर एक अच्छा खासा बाउंस बैक आया। अच्छा, हमारी चर्चा क्या थी कि मार्केट के लिए रेजिस्टेंस क्या हो सकता है? 15,000 के आसपास का एक एरिया, जो वीडियो में हमारी एनालिसिस थी। लेकिन टेलीग्राम पर मैंने आपको कहा कि मेरे ख्याल से 15,100 ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। तो कल के लिए क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए पहले चार्ट देखते हैं। देखिए पहली चीज, अगर आप चार्ट को देखेंगे आज तो मार्केट ने गैप अप दिखाया। क्यों गैप अप दिखाया, क्यों ऊपर खुला, आपको पता है। डाउ जोन्स में बहुत ही जबरदस्त तेजी आई है इस कारण से। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, एक या दो दिन के अंदर डाउ जोन्स में प्रॉफिट बुकिंग अब आने वाली है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। चार्ट्स मैंने देखे हैं डाउ के, तो ये चीज जरूर आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, डाउ जोन्स की तेजी आई तो हमारे में एक गैप अप हुआ और उसके बाद एक हल्की सी जो प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद मार्केट फिर से ऊपर की तरफ चल पड़ा और मेरे ख्याल से एक कंसोलिडेशन का दौर रहा निफ्टी में। लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स जो है बहुत तेज भागे हैं, रॉकेट से भी ज्यादा स्पीड से भागे। ऐसा होता है जब मार्केट ऊपर खड़ा हो जाता है, नहीं गिरता है, जो ट्रेडर्स हैं जो स्टॉक्स में इंट्राडे करते हैं वो ले जाते हैं भाई, ऊपर ले जाते हैं स्टॉक्स को। ऐसा होता ही है और ऐसा आज भी हुआ है। कुछ छोटे स्टॉक्स तो खैर बहुत ही ज्यादा स्पीड से भागे हैं। अब देखिए मार्केट में अगली तेजी कब आएगी? देखिए अगली तेजी के लिए एक लेवल निकालना इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से वो जो लेवल है निकलने के बाद एक और राउंड की तेजी आएगी, वो है 14,950 से लेके 14,960 का लेवल। मेरे ख्याल से अगर ये जो लेवल है जो आज के लिए एक रेजिस्टेंस बन गया था, अगर ये रेजिस्टेंस निकल जाता है तो मेरे ख्याल से एक और राउंड की तेजी मार्केट में आनी चाहिए, एक और तेजी मार्केट में आएगी। तो कल के लिए सपोर्ट क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, ये भी हमें डिस्कस करना है। देखिए पहली चीज, सपोर्ट डिपेंड करता है कहां पर है। अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपनिंग दिखाता है, मार्केट ऊपर खुलता है और थोड़ी देर टिक जाता है, तो कल के लिए सपोर्ट क्या होगा? 14,900। कब? अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, यानी डाउ जोन्स ऊपर बंद हो और हम भी जो है ऊपर की तरफ अगर खुले, तो मेरे ख्याल से जो सपोर्ट है वो शिफ्ट हो जाएगा 14,900 के। इसके पीछे एक और लॉजिक है। अगर आप ऑप्शन चेन एनालिसिस करें, ऑप्शन चेन डेटा, तो 14,900 की पुट पे जबरदस्त राइटिंग हुई, यानी पुट राइटर्स यहां पर आए हैं। तो अगर मार्केट ऊपर की तरफ खुलता है तो मेरे ख्याल से 14,900 का जो है ये सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन दूसरी चीज क्या है, रेजिस्टेंस कहां पर है? देखिए अगर आप इस वीक के रेजिस्टेंस की बात करें, मेरे ख्याल से जो एक्सपायरी है वेडनेसडे तक की, एक शॉर्ट एक्सपायरी है, तो इसका रेजिस्टेंस है 15,200 इस वीक का, कल का नहीं, इस वीक का। क्यों रेजिस्टेंस है? क्योंकि जो ऑप्शन चेन एनालिसिस डेटा है, ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से 15,200 की कॉल पे सबसे ज्यादा राइटिंग है, यानी वहां पर सबसे ज्यादा कॉल की सेलिंग की गई, यानी राइटर्स मान रहे हैं कि 15,200 के ऊपर इस वीक जो है
यानी वेडनेसडे तक मार्केट नहीं जाना चाहिए, कॉल राइटर्स ये मान रहे हैं, मंदी करने वाले ये मान रहे हैं। तो इस वीक का रेजिस्टेंस है 15,200। अच्छा, इस वीक का अब कहीं ना कहीं जो है सपोर्ट आपको पता है, लेकिन वो आने वाला है नहीं, मेरे ख्याल से ज्यादा यूज है नहीं, फिर भी अब मैं आपको बता देता हूं 14,500 इस वीक का सपोर्ट है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है बहुत ज्यादा जो है पुट राइटिंग है इस वीकली एक्सपायरी में, तो लेवल ज्यादा जो है इंपॉर्टेंस का नहीं है। फिर भी मैंने आपको एक डेटा बता दिया। इस वक्त जो अगर आप चार्ट पर देखें तो पहला सपोर्ट अगर मार्केट ऊपर की तरफ खुलता है 14,900 के आसपास रहेगा, लेकिन अगर मार्केट फ्लैट टू नेगेटिव खुलता है और एक गिरावट आती है तो मेरे ख्याल से ये सपोर्ट किसी काम का नहीं रहेगा। 14,800 का सपोर्ट तब काम का रहेगा। अगर मार्केट जो है थोड़ा नीचे की तरफ खुले, यानी गैप डाउन हो या कहीं ना कहीं फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग हो, डाउ जोन्स में कुछ प्रॉफिट बुकिंग या कुछ है, तो मेरे ख्याल से ये सपोर्ट काम नहीं करेगा। 14,800 का सपोर्ट है वो काम करने वाला है। और रेजिस्टेंस यहां पर मार्केट के लिए क्या रहने वाला वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मेरे ख्याल से 15,100 के आसपास मेरे ख्याल से एक मार्केट में रेजिस्टेंस मुझे इस वक्त चार्ट पर दिख रहा है। 15,100 के आसपास अगर आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो है एक रेजिस्टेंस जरूर है निफ्टी में। तो 15,100 के आसपास का लेवल जो है एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, ये चीज आपको याद रखनी है। और मार्केट में अगले राउंड की तेजी कब आएगी? मार्केट जैसे इस लेवल को निकालेगा 14,950 960 के ऊपर, तो मेरे ख्याल से एक और राउंड की तेजी आ सकती है। अब देखना है गैप अप ओपनिंग होती है या फिर फ्लैट ओपनिंग होती है, ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरी चीज कि यहां पर जो है बैंक निफ्टी की एक बार चर्चा कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या। देखिए, बैंक निफ्टी में भी तकरीबन निफ्टी ऐसा ही पैटर्न है। मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में नई तेजी के लिए एक लेवल निकालना इंपॉर्टेंट है। 33,250 के आसपास का लेवल, 33,250 के आसपास एक इंट्राडे का रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी में। तो मेरे ख्याल से कल अगर 33,250 के लेवल को निकालता है बैंक निफ्टी, तो एक और राउंड की तेजी जो है बैंक निफ्टी में आ सकती है, ये चीज आपको याद रखनी है। 33,250 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो थोड़ी तेजी और जरूर बैंक निफ्टी में आ सकती है। दूसरी चीज, सपोर्ट कहां पर है? देखिए, सपोर्ट डिपेंड करता है कि कहां बैंक निफ्टी ओपन होता है। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है, ऊपर की तरफ खुलता है, तो मेरे ख्याल से 33,000 के आसपास का सपोर्ट हो जाएगा बैंक निफ्टी में। अगर बैंक निफ्टी क्या फ्लैट टू पॉजिटिव ऊपर की तरफ खुलता है तो सपोर्ट क्या हो जाएगा? 33,000 के आसपास का जो लेवल है वो बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन अदरवाइज एक अगर गैप डाउन या फिर जो एक फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग होती है तो मेरे ख्याल से 32,800 का सपोर्ट ज्यादा बेटर रहेगा। ये सपोर्ट उतने अच्छे तरीके से काम नहीं करना चाहिए, ये चीज आपको याद रखनी है। तो अगर फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग होती है तो 33,000 के आसपास का सपोर्ट है, और थोड़ी सी अगर फ्लैट टू नेगेटिव रहती है तो मेरे ख्याल से 32,800 के आसपास का लेवल अब बैंक निफ्टी में काम करेगा। और अगली तेजी के लिए 33,250 के लेवल को निकालना इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी में। अगर वो लेवल निकलता है तो मेरे ख्याल से एक और राउंड तेजी बैंक निफ्टी में बाकी है, और वो भी जो है तेजी की जो राउंड है वो कंप्लीट हो सकती है। इंडिया विक्स जो है वॉलेटिलिटी इंडेक्स, जो हम निफ्टी का विक्स कहते हैं, वो 2% गिरा है, 20.23 के आसपास है। तो अभी वॉलेटिलिटी गिर रही है, इसका मतलब मार्केट जो है ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। विक्स जब बढ़ेगा तब थोड़ी दिक्कत की बात जरूर आती है। विक्स जब तक 25 के नीचे है तब तक ज्यादा दिक्कत की बात नहीं, खासकर क्रैश की जो है ज्यादा संभावना नहीं है, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए अब स्टॉक के तरफ चलते हैं। देखिए, सबसे पहले डाबर, मेरे ख्याल से देखिए डाबर के बारे में पहली एक चीज आपको याद रखनी है कि फंडामेंटली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। एक ऐसा स्टॉक है ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए जो कम रिस्क लेना चाहते हैं लेकिन कम रिवॉर्ड से खुश है, यानी कम फायदा होगा। बैंक एफडी से 2-4 गुना ज्यादा हो जाए, यानी साल में 20% बन जाए, ठीक है, वो बहुत खुश हैं। तो उस तरीके के जो लोग हैं जो कम रिस्क और कम रिवॉर्ड के लिए खेलते हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है डाबर। अब मेरे ख्याल से इसमें गिरावट आ रही है, अब रीजन क्या है? रिजल्ट्स आए थे या रिजल्ट्स आने वाले, ये मुझे पता नहीं क्योंकि मैंने देखा नहीं है। लेकिन डाबर जो है कहीं ना कहीं मेरे पसंदीदा स्टॉक्स में से एक है। इसका सपोर्ट कहां पर है? 500 के आसपास डाबर का सपोर्ट है, आप चेक कर सकते हैं। 500 के आसपास जो है डाबर का सपोर्ट है। अगर 500 का लेवल आता है और मेरे ख्याल से एक अच्छा सपोर्ट जोन ये डाबर के लिए हो सकता है, और नजदीक है सपोर्ट के, तो मेरे ख्याल से अब बाउंस बैक करने के काफी नजदीक आ चुका है डाबर का जो स्टॉक है। एफएमसीजी कंपनी है, तो अगर मार्केट गिरता भी है तो ज्यादा दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, ये चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस कहां पर है? काफी दूर में, मेरे ख्याल से ज्यादा फायदा है नहीं रेजिस्टेंस देने का, फिर भी हम चेक कर लेते हैं। 570 से लेके 580 के बीच में मेरे ख्याल से जो है डाबर का एक रेजिस्टेंस मुझे इस वक्त चार्ट पे दिख रहा है, लेकिन वो लेवल काफी दूर में है, तो ज्यादा काम का लेवल नहीं है। जो नजदीक का लेवल है, सपोर्ट है नजदीक में, तो थोड़े काम का है। 500 के आसपास, यानी 495 से 505 का जो जोन है और डाबर में मेरे
मेरे ख्याल से एक ठीक ठाक सपोर्ट का काम कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से ट्राइडेंट भाई, चलती हुई बुलेट ट्रेन, याद होगा जो जिन्होंने मेरी एनालिसिस वीडियो रेगुलरली देखते हैं, पिछली जो हमारी चर्चा हुई थी मेरे ख्याल से अब एक आध महीने पहले ही बात हुई थी, जब ये दायरे में फंसा हुआ था, एक बहुत जबरदस्त तेजी ट्राइडेंट में आई थी, उसके बाद ये 2-3 महीने दायरे में फंस गया था। आप देख सकते हैं लगातार दायरे में फंसा हुआ था। तो मैंने एक लेवल कहा था कि अगर जो है ये जो ट्राइडेंट है 14.5 के लेवल को निकाल दे, जो 14.5 के आसपास का लेवल था, तो एक अच्छी खासी नेक्स्ट राउंड की तेजी आ सकती है। मेरे ख्याल से ट्राइडेंट को 18 से 20 जरूर ले जाएगी और मेरे ख्याल से ट्राइडेंट उस राह पर चल पड़ा है। जबरदस्त तेजी आज भी आई है और कहीं ना कहीं लगातार सर्किट मेरे ख्याल से ऊपर की तरफ लगा रहा है। जिस प्रकार की कैंडल है, वॉल्यूम भी काफी तगड़े हैं। अब यहां पर काफी लोगों ने मैसेज भी किया है कि वो इस ट्रेन पे बैठ चुके हैं और वो प्लेन का मजा ले रहे हैं, जबरदस्त प्रॉफिट कर रहे हैं ट्राइडेंट में। लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो ट्रेन पे नहीं बैठे होंगे, अब उनका मन होगा बैठने का। तो मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, अगर आप सही स्टेशन पे नहीं बैठे हैं ट्रेन पे, और ट्रेन को जाने दीजिए, दूर से देख के मजे लीजिए, क्योंकि जिस दिन आप ट्रेन पे बैठिएगा उसी दिन जो है स्टॉक जो है नीचे जाने लगेगा। ये चीज आप याद रखिएगा। तो अगर ऊपर जा रहा है तो वहां पर जाने दीजिए। अगर आप ट्रेन पे नहीं बैठे यानी आपने बाय नहीं किया नीचे में, तो कहीं ना कहीं आप जो है उसे जाने दीजिए, क्योंकि अगर आप ऊपर लेते हैं तो मेरे ख्याल से आप शॉर्ट टर्म में जरूर फंस सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। 18-20 तो ये जाने वाला है, 18 से 20 तो ये जाने वाला है जिस प्रकार का चार्ट है। लेकिन ऊपर लेने में रिस्क टू रिवॉर्ड फायदेमंद नहीं है, यानी रिस्क एज अ ट्रेडर आपके लिए ज्यादा है, एज ए इन्वेस्टर भी रिस्क ज्यादा है और रिवॉर्ड कहीं ना कहीं उस हिसाब से थोड़ा कम है। तो ये चीज जरूर आपको ट्राइडेंट में याद रखनी है कि कहीं ना कहीं जो है जो लोग अभी बैठ के ये शो देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें ये चीज जरूर याद रखनी है कि आपको जो है थोड़ा सा ध्यान यहां पर देना है कि अगर ट्रेन मिस हो गई है तो मेरे ख्याल से जाने दीजिए। मार्केट में बहुत सी ट्रेन मिलती है, हर दिन एक ट्रेन मिल जाएगी। तो जो सही जगह पर सपोर्ट जब आता है तब बैठना ज्यादा फायदेमंद होता है। जब सपोर्ट के नजदीक एक स्टॉक आए तो मेरे ख्याल से वो लेवल तो जा चुका है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अच्छा, अगला जो स्टॉक है टाटा मोटर्स, देखिए फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अच्छी कंपनी है। टाटा मोटर्स में जबरदस्त टर्न अराउंड आया है और कहीं ना कहीं जो सपोर्ट था रिस्पेक्ट किया, वहीं से बाउंस किया। 285 के आसपास का सपोर्ट था, आप चेक कर सकते हैं, वहीं से इसने एक बाउंस बैक दिखाया है। टाटा मोटर्स ने तगड़ा बाउंस बैक आया, 315 तक आ चुका है। अगर 315 के इस लेवल को निकाल दे, मेरे ख्याल से एक और राउंड की तेजी है, तो मेरे ख्याल से इसको 340-45 तक ले जा सकती है। वहां पर एक बड़ा रेजिस्टेंस है 340-45 के आसपास के लेवल पर। टाटा मोटर्स में एक बड़ा रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो 340-45 का लेवल है, जब तक वो क्लियर नहीं होता है तो शॉर्ट टर्म में टाटा मोटर्स एक दायरे में फंस जाएगा। उसका मतलब क्या है, फिर से सपोर्ट पे जा सकता है, जो कि इसका 285 के आसपास इसका एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट टर्म सपोर्ट है। यानी शॉर्ट टर्म में जो इसका सपोर्ट है वो 285 के आसपास है, ये चीज आपको जरूर याद रखनी है। देखिए BHEL के पास चलते हैं। देखिए फंडामेंटली ठीक कंपनी है, गवर्नमेंट स्टॉक है, कहीं ना कहीं जो है जबरदस्त तेजी इसमें भी आई है BHEL में। लेकिन आपको मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि आपने अगर कहीं ना कहीं नीचे में बाइंग किया तो मेरे ख्याल से प्रॉफिट बुकिंग का लेवल नजदीक आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि जबरदस्त तेजी है। आज वॉल्यूम भी काफी गजब के हुए हैं, टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स में था ये वायदा कारोबार का। लेकिन आपको याद रखना है कि अगर कहीं ना कहीं आप सपोर्ट पर नहीं बैठे हैं इस ट्रेन में, जो कि मेरे ख्याल से 40 के आसपास इसका एक सपोर्ट था, तो मेरे ख्याल से बेटर यही रहेगा कि इस वक्त जो है थोड़ा वेट करें, क्योंकि अगर आप वेट नहीं कीजिएगा तो हो सकता है एक प्रॉफिट बुकिंग आए और उसमें आप फंस सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक तरफा चला है 40 से 60, यानी 50% के रिटर्न्स इसने दे दिए हैं, तो एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। सपोर्ट कहां पर है चेक कर लेते हैं, 55 के आसपास सपोर्ट है, 55-57 ये जो लेवल है ये BHEL का एक सपोर्ट है। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग इसमें थोड़ी एक बार आ जाए, थोड़ी एक गिरावट आ जाए, या फिर कंसोलिडेट करे, 2-4 दिन दायरे में रहे, तब ज्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज अगर आप चलती हुई ट्रेन में बैठते हैं तो हो सकता है एज अ ट्रेडर अगर आपको खेलना है तो वो अलग बात है। अगर आप एज अ ट्रेडर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 2% 3% का स्टॉप लॉस लगा के 10% के टारगेट के लिए खेलना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रखना ये भी एक सिक्लिकल स्टॉक है स्टील सेक्टर की तरह, और अब ये दौड़ चुका है, जब वो नीचे से काफी जबरदस्त तेजी दिखा चुका है, तो उसमें एक चीज आपको याद रखनी, इन्वेस्टमेंट बड़ा अभी करने में नुकसान है। अगर आप बड़ा इन्वेस्टमेंट अभी करेंगे तो आप फंस सकते हैं ऊपर के लेवल पर, ये चीज आपको याद रखनी है। हाँ, अगर कम इन्वेस्टमेंट यानी ट्रेडिंग आप थोड़ा करना चाहते हैं, 2-3% का स्टॉप लॉस 10% का टारगेट, तो मेरे ख्याल से थोड़ी जब 2-4 दिन ये कंसोलिडेट करे, थोड़ा रुके या फिर नीचे आए, कहीं ना कहीं सपोर्ट के नजदीक आए, एक गिरावट दिखाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज जो है फिर हो सकता है कि आप फिर से जो है गलत स्टेशन पर बैठ सकते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। सही स्टेशन पर बैठना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी स्टॉक में। देखिए अब आगे बढ़ते हैं, IDFC फर्स्ट बैंक के पास चलते हैं। फंडामेंटली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, कहीं ना कहीं एक अच्छी कंपनी
कंपनी है, बहुत ही हाई क्वालिटी मैनेजमेंट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। आज मार्केट में तेजी है लेकिन इसमें गिरावट है। क्या न्यूज है, कुछ रिजल्ट्स आए या क्या चीजें मुझे नहीं पता है, लेकिन कुछ जरूर है क्योंकि इसमें गिरावट आई है। आज मार्केट के विपरीत मार्केट ऊपर की तरफ गया है, ज्यादातर स्टॉक्स ऊपर है। देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक फंडामेंटली स्ट्रांग है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब टेक्निकली लेवल देख लेते हैं इसका, कहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस है। मेरे ख्याल से 50 के आसपास इसका एक ठीक ठाक सपोर्ट दिख रहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। तो 50 के आसपास आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का एक सपोर्ट है। रेजिस्टेंस काफी दूर में 65 70 तो किसी काम का नहीं है मेरे ख्याल से, बहुत ज्यादा दूर में रेजिस्टेंस है तो ज्यादा फायदा है नहीं, लेकिन सपोर्ट नजदीक में 50 के आसपास आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का सपोर्ट। एक अच्छी कंपनी और मैनेजमेंट काफी अच्छा है। मेरे ख्याल से मार्केट में गिरावट आए और अच्छे लेवल्स पर आए तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आलोक इंडस्ट्रीज के पास चलते हैं। मेरे ख्याल से एक और फ्लैटिश क्लोजिंग है आलोक इंडस्ट्रीज में। लगातार मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन आलोक जो है वो कहीं ना कहीं एक फ्लैट है, थोड़ा दायरे में फंसा हुआ है, ना सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है ना ही उससे बाउंस कर रहा है, सपोर्ट पर टिका हुआ है लगातार एक वीक से कहीं ना कहीं। और वॉल्यूम कम हो गए, यानी ट्रेडर्स का इंटरेस्ट कम हो गया। 7.1 मिलियन यानी 71 लाख के आसपास वॉल्यूम है, जो कि एवरेज से कम है। एवरेज वॉल्यूम इसके 1 करोड़ के आसपास रहते हैं, थोड़े कम वॉल्यूम जरूर है क्योंकि ट्रेडर्स का इंटरेस्ट वही रहता है जो स्टॉक ज्यादा दौड़ता है ऊपर की तरफ। जो स्टॉक नहीं दौड़ता है वहां ट्रेडर्स का इंटरेस्ट जो है वो कम हो जाता है। ये भी दौड़ने लगेगा तो ट्रेडर्स फिर से दौड़ के इसके पास आ जाएंगे, लेकिन दौड़ने के लिए क्या चाहिए, सपोर्ट से बाउंस, कम से कम एक तगड़ा 5-10% का बाउंस आएगा और तभी एक अच्छी तेजी इसमें आ सकती है। अब सपोर्ट आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, 18-19 के आसपास सपोर्ट है और रेजिस्टेंस भी आपको शॉर्ट टर्म पता है, वो भी बताने की जरूरत नहीं, 22.5 के आसपास है। अब बड़ा रेजिस्टेंस कब आएगा तब हम चर्चा करेंगे, वो आपको पता है। पहले सपोर्ट था 27-30 का, अब वही अब रेजिस्टेंस बन चुका है एसआर थ्योरी के हिसाब से। तो ये सारे लेवल्स आपको पहले से ही पता है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब कोई न्यूज फ्लो आता है तो फिर हम अलग है वो चर्चा करेंगे। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस कृपया अपने फाइनेंशियल बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।